हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग आज पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फंक्शन से रिलेटेड थ्योरी, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पढ़ा था, ठीक है। यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन भी पढ़ा था हमने, 1 ऑन 2 फंक्शन पढ़ा था, है ना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अगला टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, ठीक। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जानेंगे क्या होता है। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन टॉपिक है हमारा। क्या है कि लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी जे फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, ठीक है। दो फंक्शन है हमारे पास, एफ और जी, ठीक। एक फंक्शन ए से बी में जा रहा है, एक बी से सी में जा रहा है, बी टू फंक्शन। देन देयर कंपोजिशन, ये गॉफ जो लिखते हैं, जी ओ एफ, गॉफ इज ए फंक्शन ऑफ ए टू सी गिवन बाय गॉफ एक्स इक्वल टू जी, यहाँ ब्रैकेट देंगे, मिडिल ब्रैकेट, यहाँ एफ एक्स लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। यानी गॉफ बराबर हो जाएगा गॉफ इक्वल टू, ये इसको हम लिखेंगे एक्स जेड सच दैट देयर एग्जिस्ट ए वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ एंड वाई जेड बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब है कि वी डिनोट दिस फंक्शन बाय गॉफ, हम इसको गॉफ से डिनोट करेंगे। रीड एज जी कंपोजिशन एफ, जी कंपोजिशन एफ and call it the composition function of f and g, and call it क्या करेंगे, composition composite function of f and g, composite function of f and g। और हम इसे पढ़ेंगे g composition f, read as g composition f and call it composite function of f and g। now if f is a function from a to b and g is a function from b to c, be any two function, कोई दो फंक्शन है, then the composite function of f and g is denoted by gof and it is the function gof is a function from a to c defined by gof x। इस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे g ब्रैकेट या एफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। और इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे डायग्राम में, ठीक है। ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है, ठीक है। ये ए से बी में जा रहा है फंक्शन, ये बी से सी में जा रहा है, ठीक है। यानी एक्स यह है, यहाँ मिलेगा वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो ये जो है हमारा ए से सी में जाएगा फंक्शन, कौन, गॉफ, ठीक है। ए से सी में चला गया गॉफ। तो जेड इक्वल टू हम लिखेंगे जी वाई बराबर लिखेंगे जी एफ एक्स, ठीक है। तो ये है कंपोजिट फंक्शन का, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है किसका, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। नाउ द कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ टू फंक्शन, ठीक है। कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रिजल्टेंट ऑफ टू फंक्शन ही बोलेंगे या द फंक्शन ऑफ फंक्शन कहेंगे, ठीक है। अब नोट है, नोट में क्या है कि डोमेन ऑफ गॉफ, गॉफ का जो डोमेन होगा क्या होगा, वो ऐप के डोमेन के बराबर होगा। और कोडोमेन जो होगा किसका, गॉफ का कोडोमेन जो होगा कोडोमेन जी के बराबर होगा, ठीक है। फंक्शन जी के बराबर होगा। दूसरा नंबर है कि गॉफ इज वेल डिफाइंड ओनली इफ द रेंज एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन जी, ठीक है। और तीसरा नंबर है कि इफ़ गॉफ इज डिफाइंड देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट गॉफ इज डिफाइंड, ठीक है। अगर गॉफ अगर डिफाइंड हो रहा है मेरा, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट फॉग इज़ डिफाइंड। गॉफ अगर डिफाइंड है तो इसका ये ज़रूरी नहीं है कि फॉग भी डिफाइंड हो जाए, ठीक है। ना कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि लेट एफ ये फंक्शन है हमारा 1 2 2 3 4 5 और जी एक फंक्शन है 2 3 3 5 5 2, ठीक है। देन डोमेन ऐप हमारा क्या हो जाएगा, ऐप का डोमेन होगा 1 2 4, यहाँ से लिखेंगे। और रेंज ऐप होगा 2 3 5, ठीक है, 2 3 5 होगा। और डोमेन जी का डोमेन यहाँ 2 3 5, रेंज जो होगा 3 5 2 मिल गया, ठीक है। सिंस हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि रेंज एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन जी, और यहाँ पे भी वही हो रहा है, रेंज एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन जी हो रहा है। देयरफॉर गॉफ इज डिफाइंड, तब यहाँ गॉफ में क्या होगा, डिफाइंड हो जाएगा। बट रेंज जी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डोमेन एफ, रेंज जी जो है कोई सबसेट नहीं है डोमेन एफ का, ठीक है। रेंज जी ये दोनों में अलग अलग एलिमेंट है ना, डिफरेंट है। देयरफॉर फॉग इज नॉट डिफाइंड, तो फॉग यहाँ डिफाइन नहीं होगा। ऑल्सो डोमेन गॉफ लेकर निकालेंगे, डोमेन एफ होगा, ठीक है। क्या होगा 1 2 4, ठीक है। अब
है हमारे पास क्या, गॉफ निकालते हैं, गॉफ 1, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे और F1 का वैल्यू क्या होगा 2 है, ठीक है, F1 का वैल्यू 2 है तो यहाँ G2 हो गया। अब G में 2 का वैल्यू क्या है 3 है तो 3 हो गया, ठीक है। फिर गॉफ 2 अगर लिखते हैं तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, F2 का वैल्यू कितना है 3 है, 3 आ गया। और G3, अब 3 में देखेंगे 3 का वैल्यू कितना है 5 है, 5 हो गया। इस तरह गॉफ 4 को लिखेंगे, ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे, F ब्रैकेट देंगे, G ब्रैकेट देंगे, फिर F4 लिखेंगे। F4 का वैल्यू यहाँ से देखेंगे कितना है 5 है, 5 आ गया। अब G5 का वैल्यू देखेंगे क्या है 2 है, G5 का वैल्यू 2 है तो 2 हो गया, ठीक है। तो रेंज ऑफ गॉफ हो गया 352, ठीक है, 352 हो गया ये। एंड गॉफ इक्वल टू हम लिखेंगे ऑर्डर पे में लिखेंगे, मतलब जो लिए थे 1 का क्या लेते 3, 1 का 3 है, 2 का क्या लेते 5, 2 का 5, 4 का क्या लेते 2, 4 का 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, f इज ए फंक्शन फ्रॉम R टू R, ये रियल नंबर का सेट है, डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, और डिफाइन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x हो रहा है, ठीक है। जी फंक्शन फ्रॉम R टू R, यहाँ भी रियल नंबर है, बी डिफाइन बाई GX इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम R टू R इज डिफाइन बाई गॉफ x, अगर हम लिखेंगे इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, और एफ एक्स का मान क्या है हमारे पास 2x है, 2x लिख दिए। अब GX का मान क्या है एक्स स्क्वायर है, यानी इसके जो अंदर का राशि इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, अंदर की क्वांटिटी को स्क्वायर करेंगे, 2x का होल स्क्वायर मतलब कितना होगा 4x स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसका क्या करें फॉग निकालें तो क्या होगा, फॉग निकालेंगे, फॉग x लिखेंगे, यानी एफ जी एक्स लिखेंगे, GX का मान एक्स स्क्वायर हो गया, एफ एक्स स्क्वायर का मान ठीक है क्या हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग, ठीक है।